झारखंड में डेमोग्राफी पर दंगल। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ की पिच पर जंग। संथाल में गृह मंत्री शाह की गरज। भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। सरकार आई तो उल्टा लटका देंगे। कम हो रही है केवल और केवल झारखंड में हो रही है। हेमंत सरकार का दावा, जीरो घुसपैठ। सियासी षड्यंत्र या जमीनी हकीकत, क्या है बदलती डेमोग्राफी का सच? झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल में बदलती डेमोग्राफी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। विपक्ष हमलावर है तो सत्ता पक्ष इसे खारिज कर रहा है। लेकिन आज न्यूज 18 की टीम आपके सामने संथाल का एक्सक्लूसिव सच लेकर के सामने आई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में संथाल की बदलती डेमोग्राफी का सच क्या उतना ही है जितनी सियासत बता रही है, या फिर उतना जितना संथाल खुद नहीं चीख पा रहा? आज आपको हम संथाल का एक्सक्लूसिव सच दिखाने जा रहे हैं, जिसका सीधा ताल्लुक एपीटी एक्ट की सीमा रेखा से जुड़ा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दस्तावेज बता रहे हैं। हमारे सामने जो है झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि विभाग सुधार विभाग का एक दस्तावेज है। आप देख सकते हैं कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। साहेबगंज के बरहरवा प्रखंड का यह मामला है। जमीन में यहाँ पर जमींदार के नाम के तौर पर साफ लिखा है अब्दुल हयात मोहम्मद अब्दुल लगानी खान चौधरी। अलग अलग साल में जमीन की बिक्री हुई है। पहली बिक्री जो हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध हैं 1976 से 77, शायद इससे पहले भी हो सकते हैं। इन सरकारी दस्तावेज पर भरोसा करें तो साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी तरीके से जमीन का हस्तांतरण मुस्लिम समाज में किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एपीटी एक्ट के उल्लंघन की यह कहानी साल 1976-77 से शुरू हो गई थी। इसमें अलग अलग खाता संख्या के कई प्लॉट को अलग अलग सालों में बेचा गया है, लेकिन इसके मालिक के तौर पर कहीं भी किसी संथाली आदिवासी का नाम नजर नहीं आता। नाम आता है तो किसी अकील अख्तर का या शमसुद्दीन जैसे दूसरे नामों का। संथाल में एसपीटी एक्ट के तहत जमीन की बिक्री जो है पूरी तरीके से रोक है। जमीन कभी भी किसी के नाम पर हस्तांतरण नहीं हो सकती। खासकर वैसे परिवार की बात करें जहां पुत्र नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, वहां भी अगर बेटियां गैर आदिवासी में विवाह करती हैं तो विवाह ही अमान्य होता है। और वैसे में जब विवाह ही अमान्य हो तो फिर संपत्ति का हस्तांतरण हुआ कैसे? तो अगर ऐसे में संथाल की कोई बेटी, जैसे आप जानते हैं कि खबरें हैं कि घुसपैठ, यह प्रश्न आपका बिल्कुल ही उत्तम है। और इसके लिए संथाल की बेटी यदि उसको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो संथाल अपनी बेटी को घर दामाद के रूप में शादी दे सकता है। घर जमाई उसको कहा जाता है। संथाल के एपीटी एक्ट को करीब से समझने वाले कानूनी जानकार बताते हैं कि संथाल में जमीन हस्तांतरण कभी भी संथाली परिवार से बाहर नहीं हो सकता। न्यूज 18 के पास सेल डीड के दस्तावेज हैं। इसमें जमीन किसी हाजी हासुमुद्दीन शेख के नाम पर है। यह सिर्फ एक जिले के एक प्रखंड की छोटी सी कहानी है। अगर सभी 6 जिलों की जमीनों के दस्तावेज की पड़ताल करेंगे तो मालूम चलेगा कि एपीटी एक्ट के समानांतर ही एक दूसरी किताब पूरी साजिश के साथ लिखी जा चुकी है। संथाल परगना हो या छोटा नागपुर हो, ये दोनों जगह ये बातें हैं। जांच विस्तृत होगी तो सब चेहरे सामने आ जाएंगे कि किसके कालखंड में ये ज्यादा हुआ और कौन इसके लिए दोषी है। तो ये पूरा जो नेटवर्क है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों से शुरू होकर कुछ स्थानीय मुसलमानों को जोड़ते हुए और यहाँ के अफसरों का नेक्सस, इन्होंने मिलकर संथालों की भूमि को लूटी है। लेकिन हमारी सरकार जब आएगी ना तो इन घुसपैठियों को कान पकड़कर बाहर करेंगे।
चेहरा झूठा हो सकता है, सियासत झूठी हो सकती है, लेकिन ज़मीन के सरकारी दस्तावेज कैसे झूठे हो सकते हैं, इसे ईमानदारी से समझने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर संथाल के बारे में, एसपीटी एक्ट के बारे में कहा जाए तो यही जानिए कि साल बदल गए, ज़मीन के मालिक बदल गए, नहीं बदला तो सिर्फ ज़मीन का धर्म। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में परिवर्तन यात्रा महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। धनबाद पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जेएमएम को झारखंड से बाहर निकालकर ही दम लेंगे। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड के विकास को रोका है। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। बोतली देकर बेटी माटी रोटी की रक्षा का गुहार लगा। जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दिया। बहनों भाइयों, जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड कायम किए। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता है और उस नेता को जेल की हवा खानी पड़ी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। राजनीति ऐसे नहीं चलती बहनों भाइयों। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति लोक लाज और मर्यादाओं से चलती है। जो सरकार 5 वर्षों से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है और ये सरकार ने सबको ठगा है, झारखंड को लूटा है। यहां तक कि सेना की जमीन को भी ये सरकार ने नहीं छोड़ा। इस सरकार के आने के बाद आज राज्य पूरा बदनाम हो गया। मुख्यमंत्री जेल गए, जमीन घोटाले में, बालू घोटाला, माइंस घोटाला, यानी जिधर भी देखिए तो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो और इस राज्य के अधिकारी हो, कहीं न कहीं सब घोटाले में लिप्त हैं और कहीं न कहीं देखे तो लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो निश्चित रूप से राज्य को बदनाम करने का काम माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, सरकार लोक लाज से चलती है और ये सही बात है कि ये सरकार को लोक लाज से कहीं कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने शागिर्दों के लिए काम कर रही है। इस सरकार का जाना भी तय, इसलिए इन लोगों ने वादा खिलाफी किया, मक्कारी किया, झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज हुआ था। इन लोगों ने कहा था कि नौजवानों को 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। ये राज्य में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है, जंगल राज। घाटशिला के मऊ भंडार में मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांडे विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी मौजूद रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए फिर से हेमंत सरकार बनाने की अपील की। सम्मान यात्रा जिसकी शुरुआत झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत है, जिसमें 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की बच्चियां, दीदियां, बहन, माताएं सबको 1000 रुपए प्रति माह, साल का 12,000 रुपए दिया जा रहा है। और इसकी सोच की शुरुआत हेमंत जी के द्वारा हुई और हेमंत जी ने यही देखा कि झारखंड बने हुए इतने वर्ष हो गए और किसी ने भी हमारी आधी आबादी के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। ये 1000 रुपया सिर्फ नहीं है, ये मान है। घर के परिवार की महिला माता के लिए सम्मान है। और मुझे लगता है, अगर मैं गलत ना हूं तो जितनी माताएं बहनें हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना से खुश हैं या नहीं है? आप लोग खुश हैं? मैं फिर से पूछना चाहूंगी, क्या आप इस मैया योजना से खुश हैं? खुश हैं? तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। क्या बताइए कि आप खुश
है। हेमंत दादा ने जो ये योजना लाई है, बेबी देवी जी जो आपको 1000 रुपए दे रही है, ये योजना चलना चाहिए, चलना चाहिए ना, रुकना नहीं ना चाहिए, चलना चाहिए। ध्यान रखिएगा हेमंत दादा, हेमंत बेटा आपका सारी योजनाएं झारखंड में ला रहे हैं, लेकिन ये जब से मैया योजना आई है तब से हमारे विपक्षी वाले लोग और उनके गैंग इस पे PIL कर दिए हैं। PIL मतलब कोर्ट में चले गए हैं कि ये गलत है। मुझे लगता है कि हमारे विपक्षियों को ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है कि झारखंड की बिटियों के चेहरों में चमक आए। हमारे विपक्षों को ये बहुत तकलीफ लगता है कि झारखंड की माताओं की आंखों में दमक आए। तो मुझे लगता है जब यहाँ पर में हमारी माताएं बहनें जिस जोश के साथ इतने देर होने के बाद भी यहाँ डटी हुई हैं, यहाँ बैठी हुई हैं, हमारा इंतजार कर रही है, इससे ये प्रमाण करता है कि आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के हित में सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चेहरे में अगर खुशी लाने का काम किया है तो झारखंड के ये ऐसे मुख्यमंत्री होने वाले हैं, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार हमारी आधी आबादी के बारे में सोचा है। और महिला होने के नाते ये मुझे भी बहुत ज्यादा गौरव लगता है कि झारखंड में इतने सालों से बीजेपी शासन की, लेकिन हमारी आधी आबादी के बारे में कभी भी नहीं सोचा। और इस बार देख लीजिए 2019 जब आप लोगों ने जनादेश दिया, हेमंत जी को जनादेश दिया, हमारे महागठबंधन को जनादेश दिया, तो देखिए हेमंत जी आप लोगों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद हमारे मंत्री, हमारे बड़े भैया रामदास सोरेन जी का करना चाहती हूं। हाल ही में इन्हें एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी है झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए। और आप जानते हैं किस परिस्थिति में भैया आए हैं। भैया के ऊपर, रामदास भैया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे घाटशिला की, हमारे कोल्हान की, क्योंकि ये वीरों की भूमि है। और जब इस वीरों की भूमि से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था, हमारे वीरों की इस धरती से हमारे यहाँ के जितने भी पूर्वज कि आज यहाँ पर में पीढ़ी चल रही है, इनके खून में वो त्याग है, इनके खून में वो परिश्रम है कि ये कभी झुकते नहीं हैं, ये कभी समझौता नहीं करते, ये हमेशा डट करके आगे का रास्ता अपना चुनते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड, हमारे इस खास करके कोल्हान में हमारे इतने ताकतवर बड़े भैया, बड़ी दीदियां सब हैं कि मुझे लगता है कि आने वाला समय जो ये सोचते हैं कि झारखंड की जनता को, यहाँ की आवाम को आप बेवकूफ बना करके चले जाएंगे और ये सोचते हैं कि आप जो चाहेंगे हमारे विपक्षी वैसा होगा, शायद ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो ख्याली पुलाव आप जरूर बनाइए और उस ख्याली पुलाव को आप ही को खाना होगा, क्योंकि झारखंड अब तैयार है। क्योंकि झारखंड के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ झारखंड की पूरी दीदी बेटियां
माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई, दादा सब साथ में हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप दूर दूर जहां तक मेरी नजर जा रही है, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? दोनों हाथ उठा करके बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? तैयार है ना? दादा के साथ लड़ने के लिए तैयार है? सामने चाहे कोई भी खड़ा है, सामने चाहे केंद्र के कितने भी बड़े बड़े मंत्री आ जाएं, दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री आ जाएं, जब हेमंत सोरेन झुक नहीं सकता तो क्या झारखंड की जनता झुकेगी? झारखंड झुकेगा क्या? नहीं झुकेगा ना? झारखंड रुकेगा क्या? तो अब झारखंड झुकेगा नहीं, और झारखंड, जोर से बोलिए, झारखंड, और झारखंड बहुत, ये जोश, आपका ये जो जोश है, आपका ये जो ताकत है, यही हमारी यात्रा को बहुत ताकत देता है। और आपकी ऊर्जा हम यहां से लेकर के अपनी यात्रा का आगे बढ़ाते हुए, हमारी आदरणीय बेबी देवी जी की अगुवाई में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी है और हमें ये संगठित करने के लिए, ये यात्रा आपकी खुशियों की चमक देखने के लिए और आपसे ऊर्जा लेने के लिए हम निकल पड़े हैं। और आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत घंटों से इंतजार किए हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आरतीना सूर संगीन खोन हे से डरकान सनाम गोगो बाबा को, बोया मिसी को, सनम को गे इनसेन को नाड़ी अड़ी गुण मनाओ जोहार। और इन घरे यहाँ पे दुड़ुक के दिया सेता को निदर हुई ना है ओना चलते थे इन तो चे मेरा इन खाली ओना के लई खाड़े आपेया दाड़े एमओ पे आपेया दाड़े हेमंत दादा के एमओ पे आपेया दाड़े आबोरेन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन एमओ पे नुआ लड़ाई दो अड़ी लंबा गया नुआ लड़ाई रे आपेया दाड़े तेगे जहां आबो तो 2019 रे सरकार बनाव लेदा बोन अब नितो 2024 हुई ना 2024 रे हो नुआ दो आबुआ सरकार का ना नुआ दो आपेया सरकार का ना। और मैं अंत में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, हमारा जो लड़ाई है, हमारे झारखंड की जो लड़ाई है, वो हमेशा से ज्यादा संघर्षशील रही है। आप जानते होंगे, मैं बार बार इस चीज को हर मन से बोलती हूं, हेमंत जी झारखंड का 1,36,000 करोड़ केंद्र से लगातार मांग रहे हैं। और वो पैसा किसका है? 1,36,000 करोड़ आपका पैसा है, झारखंड का पैसा है। और वो पैसा हम लोगों को केंद्र से वापस लेना है। अगर विपक्ष के लोग, बीजेपी वाले लोग आपके सामने आते हैं तो ये सवाल जरूर पूछिएगा कि पहले झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ हेमंत जी को दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। बस ये सवाल जहन में जरूर रखिएगा और इस सवाल को हमेशा हमारे विपक्षी बीजेपी वालों से जब वो आपके पास आएंगे तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये आपका पैसा है। और अगर आज झारखंड में जिस विकास की गति को बार बार धीमा कराया गया है, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। झारखंड में हेमंत सोरेन अकेला लड़ रहा है, लेकिन अब ताकत के साथ हमारी झारखंड
झारखंड की बिटिया, बहनें, माताएं, दादा, हमारे बुजुर्ग सब उनके साथ जुड़ गए हैं। तो बस अपनी इन बातों के साथ अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, अपनी ताकत देते रहिएगा। अपनी बातों को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। और आप यहाँ आए हैं, मेरी बातों को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, आदाब है। जय हिंद, जय झारखंड। यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।